अस्सलाम वालेकुम। नौवा रोज़ा बाद नमाज फ़जर ये दुआ 11 मरतबा पढ़िए। बाद नमाज ज़ोहर ये दुआ 43 मरतबा पढ़िए। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह पाक है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह के अलावा कोई ताकत और कुव्वत नहीं। बाद नमाज असर ये दुआ 21 मरतबा पढ़िए। बाद नमाज मगरिब ये दुआ 5 मरतबा पढ़िए। बाद नमाज ईशा आयतुल कुर्सी 21 मरतबा पढ़िए। मुझे आसमान इसलिए भी पसंद है कि जो ज़मीन पे नहीं हो सकता वो आसमान वाला आसमान पे कर देता है। और फ़जर की नमाज तो अल्लाह से वफ़ा है। ए अल्लाह, जिन गुनाहों से हम तौबा नहीं कर पा रहे, जिन गुनाहों की मोहब्बत हमारे दिलों में घुस चुकी है, उन गुनाहों की मोहब्बत हमारे दिलों से निकाल दे। आमीन। अल्लाह को पसंद है वो दिल जिसमें उसकी मखलूक के लिए दर्द और एहसास हो। लोग समझते हैं बादशाह कामयाब हो गए, दौलत वाले कामयाब हो गए, मगर कुरान कहता है कद अफलाहल मोमिनून, ईमान वाले कामयाब हो गए। उम्मीद रखो, खुदा हर चीज़ पर कादिर है। वो पत्थर में मौजूद कीड़े को रिस्क दे सकता है तो तुम्हें अच्छा नसीब भी वही देगा। बस तुम यकीन का दामन थामे रहो। शादी से किसी ने शिकायत की कि फ़लाँ शख्स मुझसे जलता है। आप मुस्कुराए और फरमाया इसके लिए ये सज़ा काफ़ी है कि वो जलता रहे। सब्र करना सीख लें। अल्लाह सब जानता है। वो जानता है आप कब किन वक्तों से गुज़रे हैं। अल्लाह वक्त बदल देता है क्योंकि तब्दीली कायनात का असूल है। ममा यफ़अलू मिन खैरिन फलन युकफ़रू, और जो भलाई भी ये करेंगे उसकी हरगिज़ नाकदरी नहीं की जाएगी। ए अल्लाह, आप तो मेरा हाल जानते हैं, मेरी मुश्किलें आसान फरमा दे। आमीन। जो तुमसे नहीं हो पा रहा उसको अल्लाह के हवाले कर दो, फिर देखो क्या होता है। वो उसी को वसीला बना देगा जो रुकावट है।